एक ऐसा इंसान जिसके नाम से नेता कांपते थे। आज हम बात करेंगे टीएन शेषन की। वही शख्स जिन्होंने इंडिया की डेमोक्रेसी की, आप कह सकते, पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, एक ऐसे टाइम में जब भारत में इलेक्शंस का मतलब ही कुछ और था। मतलब धांधली, गुंडागर्दी और पैसों की ऐसी बरसात जैसे मानो कोई मेला लगा हो। ऐसे में डेमोक्रेसी बस नाम के लिए ही रह गई थी, उसकी असली रूह तो कहीं खो चुकी थी। और आम लोगों का क्या? उनके बीच तो बस एक ही बात चलती थी, भाई ईमानदार इलेक्शन अपने भारत में? छोड़ो यार, क्या मजाक कर रहे हो। सच पूछो तो लोगों का सिस्टम पर से विश्वास ना बिल्कुल उठ सा गया था। लेकिन फिर जैसा फिल्मों में होता है ना, ठीक वैसे ही एक एंट्री हुई। और ये एंट्री किसी नेता या मंत्री की नहीं थी। नहीं, ये था बस एक सरकारी ऑफिसर। लेकिन एक ऐसा ऑफिसर जिसने आते ही पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में भूचाल ला दिया। और कहानी का टर्निंग पॉइंट वो आया साल 1990 में, जब टीएन शेषन को भारत का चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया। बस यही वो पल था जहां से एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत होने वाली थी। नाम था टीएन शेषन। ये नाम याद रखने वाला है, क्योंकि बहुत जल्द ये नाम पूरे देश में ईमानदारी और निडरता की पहचान बनने वाला था। अपना चार्ज लेते ही उन्होंने एक ऐलान किया, एक ऐसा ऐलान जिसने पावर के कॉरिडोर्स में एकदम से खलबली मचा दी। उन्होंने साफ साफ कह दिया, अब से खेल बदलेगा। और सुनने वालों को पता था ये सिर्फ कोई बयान नहीं, ये एक वार्निंग थी। और खेल सच में बदलने लगा। आते ही उन्होंने क्या किया, फट से नेताओं की गाड़ियों से लाल बत्ती गायब करवा दी। रात में शोर मचाने वाले लाउड स्पीकर्स बैन। और जितने भी सरकारी अफसर थे सबको सख्त चेतावनी दे दी कि अब से कोई भी लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, उनका फंडा बहुत सिंपल था, कानून सबसे ऊपर है, पॉइंट। और ये पावर उन्हें कहीं बाहर से नहीं मिली थी, ये पावर तो उन्हें सीधे भारत के संविधान से मिली थी। आर्टिकल 324, जो इलेक्शन कमीशन को फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की बेहिसाब ताकत देता है। शेषन ने बस उसी सोई हुई ताकत को जगा दिया था, जिसे लोग भूल चुके थे। उनका मैसेज क्लियर था, नियम सबके लिए एक हैं, फर्क नहीं पड़ता कि कोई कितने बड़े पद पर बैठा है। तो अब सीन ये था कि अगर किसी भी मंत्री या नेता ने रूल तोड़ा तो सजा सिर्फ एक थी, डिस्क्वालिफिकेशन। मतलब सीधा इलेक्शन से बाहर। ये एक ऐसी चीज थी जिसकी किसी ने दूर दूर तक कल्पना भी नहीं की थी। और फिर आया वो मशहूर किस्सा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बड़े आराम से मजाक में कह दिया, आई ईट पॉलिटिशियंस फॉर ब्रेकफास्ट। बस इतना कहना था कि ये एक लाइन पूरे देश में आग की तरह फैल गई। और इसके बाद का असर, यकीन मानिए, उस दिन के बाद से बड़े नेताओं के चेहरों की हवाइयां उड़ने लगीं। सबको ये बात बिल्कुल साफ हो गई थी कि अब इलेक्शन पहले जैसे तो बिल्कुल नहीं होने वाले। उन्होंने एक के बाद एक कई बड़े सिस्टेमिक रिफॉर्म्स किए, जैसे वोटिंग में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए वोटर फोटो आईडी कार्ड ले आए। जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट था, यानी इलेक्शन के टाइम नेताओं और पार्टियों के लिए जो रूल्स होते हैं, उसको इतनी ज्यादा सख्ती से लागू किया जितना पहले कभी सोचा भी नहीं गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उन्होंने आम इंसान में ये विश्वास, ये भरोसा दोबारा जगाया कि हाँ, इलेक्शन ईमानदारी से भी हो सकते हैं। तो सोचिए, शेषन से पहले इलेक्शन कमीशन क्या था? एक ऐसी संस्था जिसे कोई सीरियसली ही नहीं लेता था, एक टूथलेस टाइगर जैसा, बस एक फॉर्मेलिटी। लेकिन शेषन के बाद वही इलेक्शन कमीशन देश की सबसे पावरफुल, सबसे रिस्पेक्टेड और हाँ, एक ऐसी संस्था बन गई जिससे सब डरते थे। और लोगों के जुबान पर बस एक ही बात थी। लोग कहते थे कि भाई, अगर शेषन ना होते ना तो भारत में इलेक्शन बस नाम के रह जाते। और उनके काम का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? तो उन्होंने एक चीज साबित कर दी। उन्होंने ये दिखा दिया कि सिस्टम तभी बदलता है जब उस सिस्टम के अंदर बैठा कोई एक इंसान डरना छोड़ देता है। उनकी इस हिम्मत ने सच में पूरे देश को एक नई राह दिखाई। और इस पूरी कहानी से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है ना, वो ये है कि एक ईमानदार इंसान अगर बस डरना छोड़ दे तो वो पूरे के पूरे सिस्टम को बदल कर रख सकता है। आज भी जब उनका नाम लिया जाता है तो एक ऐसे शख्स के रूप में जिसने अकेले बस अपनी ईमानदारी और हिम्मत के बल पर पूरे सिस्टम को आईना दिखा दिया और सही रास्ते पर ले आया। टीएन शेषन को सलाम, जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र में लोगों का विश्वास वापस लौटाया।